हेलो एवरीवन, साइबर एजेंट्स आर बैक अगेन विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग के बारे में। कुछ लोग इसे साइबर बुलिंग और साइबर डिफामेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस के बारे में जो कंगना रनौत और ऋतिक रोशन से जुड़ा हुआ है। इसमें हम आपको ये भी समझाएंगे कि साइबर स्टॉकिंग कैसे होता है और कैसे सावधान रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। अकॉर्डिंग टू न्यूज सोर्स ये सब शुरू हुआ था 2010 के करीब। दोनों सेलिब्रिटीज ने काइट्स और क्रिश थी मूवीज में एक साथ काम किया था और कुछ सोर्स और न्यूज के अकॉर्डिंग दोनों शूटिंग के दौरान काफी एक दूसरे के करीब भी आए। और इतना ही नहीं, ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि करण जौहर की पार्टी में कंगना ने ऋतिक का अप्रोच किया था और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग ऋतिक ने कंगना का अप्रोच किया। हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन इज अ मैरिड मैन। तो पूरे मामले का साइड इफेक्ट ये आया कि ऋतिक का उसकी वाइफ सुजैन के साथ डिवोर्स हो गया 2013 में और ऋतिक एंड कंगना को काफी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जिसमें दोनों सेलिब्रिटीज कंफर्टेबल नहीं। और इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे पे एलिगेशंस भी लगाए बहुत ही न्यूज और इंटरव्यूज में। लेकिन ये सब पब्लिक में 2016 में सामने आया था जब ऋतिक ने आशिकी 3 में से कंगना को निकालने की बात की, जिसका रिस्पॉन्स कंगना ने सिली एक्स वर्ड का यूज करके दिया एक इंटरव्यू में। तब ऋतिक ने पब्लिक डिफामिंग के तहत लीगल नोटिस भेजी थी कंगना को, जिसमें कंगना को पब्लिक डिफामिंग के लिए सॉरी बोलने को कहा गया था। तो इस पे कंगना ने 21 पेज का रिस्पॉन्स दिया था जिसमें उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। और इतना ही नहीं, कंगना और ऋतिक दोनों इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप में और दोनों ईमेल्स के जरिए बात करते थे और दोनों की कुछ इंटीमेट पिक्चर्स भी बाहर आई थी। तब ये पूरा साइबर स्टॉकिंग का मामला बाहर आया। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि साइबर स्टॉकिंग और ये मामला ये पूरा ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का कैसे रिलेट करता है। तो पहले हम ये समझ ले कि साइबर स्टॉकिंग है क्या। साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग रिफर्स टू द क्राइम ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, ईमेल और अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू स्टॉक, हैरेस और थ्रेटन अनदर पर्सन। मतलब कि आप इंटरनेट का यूज करके कोई भी सर्विस है जैसे कि ईमेल हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और डिवाइस का यूज करके आप किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं या ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिससे उसकी पब्लिकली रेपुटेशन हार्म होती है, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहेंगे। जैसे कि कोई का वजन ज्यादा है तो वैसे लोगों को हम चिढ़ाते हैं, फैट बोलते हैं या ऐसा कुछ हरकतें करते हैं जिससे उनकी पब्लिकली रेपुटेशन डाउन हो। और हाँ, साइबर स्टॉकिंग में जैसे कि कोई भी साइबर क्रिमिनल हो गया, साइबर स्टॉकर हो गया, वो किसी भी अपने टारगेट को स्टॉक करता है। जैसे कि हम ऑनलाइन कोई भी इंसान होता है तो वो ऑनलाइन कितने लाइक्स किए, कितने कमेंट्स किए, कौन सी पोस्ट डाली, कब पोस्ट डाली, तो ये सारी चीजों को गैदर करता है और फिर एज एविडेंस आपके खिलाफ यूज करता है। तो ये पूरा स्टॉकिंग हो गया। तो वैसे ही साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग में बेसिकली हम किसी भी पर्सन को परेशान करते हैं, उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको पब्लिकली उनकी रेपुटेशन डाउन हो, वैसी हम चीजें करते हैं। इस केस में साइबर डिफामेशन मतलब पब्लिक डिफामिंग का एक वर्ड का यूज हुआ था। तो साइबर डिफामेशन है क्या? साइबर डिफामेशन मीन्स कि हम कोई भी पर्सन के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं या अपनी ऐसी कुछ राय देते हैं जो पब्लिकली इनएप्रोप्रिएट होती है या उस पर्सन के रेपुटेशन को हार्म पहुंचाती है, तो उसे हम साइबर डिफामेशन कहेंगे। जैसे कि हम किसी पर्सन को फैट बोलते हैं या किसी को गाली देते हैं, तो ऐसी चीजें उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करती। अब हाँ, ये जरूरी नहीं है कि साइबर स्टॉकिंग सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ही हो सकता है। जैसे कि कोई भी पर्सन कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को हार्म हो, तो उसे भी हम साइबर डिफामेशन के अंदर ही रख सकते हैं या उसे भी हम साइबर डिफामेशन कह सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि साइबर डिफामेशन क्या है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, और अब ये पूरा मामला साइबर स्टॉकिंग से कैसे रिलेट करता है। तो मैंने आपसे कहा कि दोनों के बीच में ईमेल का एक्सचेंज हुआ था, दोनों ने ईमेल से बात की थी। तो अब इस मामले में ईमेल का चक्कर क्या है। कुछ न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंगना अक्यूज्ड ऋतिक फॉर हैकिंग इनटू हर अकाउंट। मतलब कंगना ने ऐसा पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि ऋतिक ने उसका अकाउंट हैक किया और ऋतिक ने खुद को मतलब कंगना के मेल आईडी का यूज करके खुद को मेल्स भेजे थे, ये प्रूव करने के लिए कि कंगना उसे हैरेस कर रही है। और ये भी कंगना ने कहा है कि ऋतिक के पास उसका पासवर्ड था और ऋतिक ने फोर्सफुली कंगना को इंटीमेट पिक्चर्स भेजने को कहा और उसका नतीजा ये आया ऑन अप्रैल 2016 दोनों के कुछ पिक्चर्स इंटरनेट पे लीक हो गए और बहुत ही बड़ा बज़ क्रिएट किया, बहुत ही बड़ा हंगामा क्रिएट किया था। तब ये पूरा केस जो साइबर स्टॉकिंग के रिगार्डिंग था, अब ये पूरे केस को लेकर दोनों सेलिब्रिटीज
के अपने अपने वर्जन थे, जैसे कि कंगना रनौत का अपना खुद का वर्जन था, ऋतिक रोशन का अपना खुद का वर्जन था, पर कौन सही था कौन गलत था ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। अब पुलिस कंप्लेंट गो पब्लिक एंड क्रिएट अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल दोनों के बीच में ऑकवर्ड सेटलमेंट हो गया था, मतलब कि एक समझौता हो गया था। तो हमने ये तो जान लिया कि साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, पूरा केस क्या है, एक केस साइबर स्टॉकिंग से कैसे रिलेट करता है। लेकिन साइबर स्टॉकिंग में स्टॉकर आपको आपके मेल आईडी या कोई मैसेज या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आप हैरस हो सकते हो या मेंटली टॉर्चर हो सकते हो, उनका यही गोल होता है। तो अब इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए। अब बात आती है कि अपने बचाव की, कि हम अगर साइबर स्टॉकिंग का शिकार होने से कैसे बचे। तो उसके लिए कुछ टिप्स है साइबर एजेंट्स की तरफ से। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। ज्यादातर क्या होता है कि हम किसी भी अनजान पर्सन से बात करने लगते हैं, ज्यादातर केसों में, कि वो कोई भी पर्सन अननोन पर्सन है, उसने फेक आईडी बना दी, मतलब आप जिसे जानते हो उसकी फेक आईडी बना के आपसे बातचीत करता है। तो हम उससे सारी चीजें शेयर करते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग अपना आईडी पासवर्ड भी शेयर कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ऋतिक के पास कंगना का पासवर्ड था, उसके मेल आईडी का। हम ज्यादातर रिलेशनशिप में यही होता है कि हम एक दूसरे को अपना आईडी पासवर्ड दे देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नेवर एवर share or upload your any personal information to any social platforms or to unknown or less trustworthy person। साइबर एजेंट्स हमेशा आपसे कहता आ रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है और हैकर्स आपकी नासमझदारी का फायदा उठाते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में है या कोई भी बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन हो गया। ज्यादातर आजकल ट्रेंड में चल रहा है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी, हम कहीं पर भी बाहर गए खाना खाने, आउटिंग के लिए, नाइट आउटिंग के लिए, फैमिलीज या फ्रेंड्स के साथ या दोस्तों के साथ चले गए, तो क्या करते हैं हम ज्यादातर अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं। हम मोमेंट्स को नहीं एंजॉय करते, हम क्या करते हैं उस मटेरियलिस्टिक थिंग्स को हम एंजॉय करते हैं और उसकी चीजें हम कोई पिक करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक हो गया, या फिर अपनी कुछ पिक्चर्स है वो अपलोड कर देते हैं, या फिर किसी लड़का अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। तो क्या होता है इन सारी चीजों में कि फ्यूचर क्या है वो हमें नहीं पता है। ह्यूमंस कैन नॉट सी द फ्यूचर, वी कैन ओनली प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो हमें नहीं पता है कि वो पर्सन, मतलब वो लड़का या लड़की इन फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आएगा। सो नेवर एवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। याद रखिए, अब 100% जब तक कंफर्म ना हो तब तक आप अपना पासवर्ड किसी को, मतलब आपके लव्ड वंस को भी शेयर ना करें, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर कैन ब्रिंग टू यू। क्योंकि ज्यादातर साइबर स्टॉकिंग, मतलब मोस्टली साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग के केस ज्यादातर आपके करीबी ही करते हैं, और मोस्टली साइबर स्टॉकिंग के ज्यादातर केस लव्ड वंस, मतलब कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपके हस्बैंड या वाइफ या आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स हस्बैंड या वाइफ ही करते हैं या करवाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए। नेवर एवर शेयर योर इंटीमेट पिक्चर्स टू योर लव्ड वंस। ज्यादातर रिलेशनशिप में होता है कि एक दूसरे से, मतलब अच्छे रिलेशन में हो तो हम ऐसे पिक्चर्स या ऐसे वीडियोस एक दूसरे को भेज देते हैं, ऐसी बातचीत हम एक दूसरे को भेज देते हैं। तो आपने इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल ही जाएगी कि ऐसा वीडियो मिल गया, या ऐसे ही किसी लड़की का ऑडियो, या मतलब लड़का लड़की बात करे उसका ऑडियो क्लिप मिल गया। तो आप ऐसी सारी चीजों के बारे में जानती, तो उनके पास ये सारी चीजें कहाँ से आती है? हम ही उन्हें देते हैं, हमारी ही गलतियां ये सब चीजें हमें करवाती है। ऑलवेज कीप लो प्रोफाइल और इंटरनेट। अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? एक ही है, हो सके तो इंटरनेट पे आप अपनी प्रोफाइल लो रखें। मतलब आप कहीं घूमने जाए या कुछ खाना खाए या कुछ भी करे, एक्टिविटी करें, तो उन सारी चीजों को हम इंटरनेट पे डालने से बेहतर है कि हम उन मोमेंट्स को एंजॉय करें। क्योंकि अगर हम उन्हें इंटरनेट पे डालेंगे तो स्टॉकर्स उन सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे, एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे और फिर आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको हैरेस करेंगे, जो आपको मेंटली बहुत टॉर्चर करेगा और मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि हम अपने लव्ड वन से सब कुछ शेयर करते हैं और वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड या वाइफ हो गया, या कोई भी नजदीकी लड़का या लड़की हो गई, तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उन्हें पता है कि हम कब कमजोर होते हैं या वो ऐसा क्या करेंगे जिससे, मतलब उन्हें पहले से ही आइडिया रहता है कि अगर ऐसा किया तो ये मेंटली ये ऐसे टूट जाएगा या बिखर जाएगा या बिखर जाएगी। सो वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर कैन ब्रिंग टू यू। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू स्टे अलर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है
तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अप। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रॉम साइबर एजेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे अलर्ट। थैंक यू वेरी मच।